मेरे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी और आपके खानदान की सलामती हो। आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों में एक और डुबकी लगाएं। अपने सामने रखें पहला ग्रंथियों 3 बाब और उसकी पहली 3 आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा जेलस। अच्छा दोस्तों, मैं और आप अपने काम में कितने कामयाब हैं, कितने वेल ट्रेन्ड हैं, कितने माहिर हैं, कितने परफेक्ट हैं, कैसे पता चलेगा? मैं और आप ये कैसे जान पाएंगे कि जो कुछ मैं और आप कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल भी है और लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं? इसका एक सबूत आपके हासदों की सूरत में आपके सामने होगा। मैं ये कहूंगा कि जितने ज्यादा हासिद होंगे उतना ही ज्यादा इस बात का सबूत आपको मिलता चला जाएगा कि आप अपने काम में वाकई माहिर हैं, आप परफेक्ट हैं और जो कुछ आप कर रहे हैं खूब कर रहे हैं। जहां जहां आपकी तारीफ की जाए, जहां जहां आपको सराहा जाए, वहां मेहरबानी से और ज्यादा जिम्मेदार बनते चले जाएं। और फिर बाइबल मुकद्दस की उस आयत की रोशनी में जो कुछ भी कर रहे हैं या जो कुछ भी करते हैं, ये जानकर करें कि आप खुदावंद के लिए करते हैं, ना कि इंसानों के लिए। अब जरा आइए थोड़ा सा आगे बढ़ें। याद रहे कि दुनिया में 2 ऐसे जज्बे हैं जो बहुत कुछ करवा डालते हैं। पहला लव और दूसरा एंगर। दुनिया की तारीख में बड़े बड़े काम इन दोनों के कारण हुए हैं। और इस बात को कभी ना भूलिएगा कि आपके इर्द गिर्द 4 तरह के लोग बसते हैं। पहले प्यार करने वाले, लवर, वो जो आपको वैल्यू देते हैं, जो आपको सराहते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके लिए दुआएं करते हैं। दूसरा बटरिंग करने वाले, मक्खन लगाने वाले, और ये वो लोग हैं जो मुंह पर आपकी तारीफ करते हैं लेकिन पीठ पीछे बुराई करते हैं। तीसरा क्रिटिक्स, तनकीद करने वाले, और ऐसे लोग कोई मौका गवाते नहीं। चौथे नफरत करने वाले। ये सच्चे लोग होते हैं जो मुंह पर भी और पीठ पीछे भी एक ही जैसे होते हैं, और मैं कहूंगा कि ऐसे लोग खतरनाक बिल्कुल नहीं होते। अच्छा गौर कीजिएगा, खुदावंद यीशु मसीह के बड़े बड़े मजमों में ये 4 किस्म के लोग आपको वाज़ेह तौर पर दिखाई देंगे। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसे लोगों के हमारे इर्द गिर्द होते हुए मैं और आप क्या करें? पहली बात, अवॉइड करें। अपने काम से काम रखें। अगर कुछ कहा जाता है, आप कुछ देखते हैं, तो मेहरबानी से उसे फौरी तौर पर नजरअंदाज करने की कोशिश करें, ताकि आपका फोकस जो है वो इधर उधर ना हो। दूसरा, ये जानकर ऐसों के लिए दुआ करें कि वो ज़हनी मर्ज का शिकार हैं और उन्हें आपकी दुआ की जरूरत है। तीसरा, बातों को सुने लेकिन उनको अपने ऊपर तारी करने की कोशिश ना करें। चौथा, अपने काम के जरिए से साबित करें कि फलां फलां की राय आपके बारे में जो थी वो दरअसल दुरुस्त नहीं थी। जुबान से नहीं बल्कि अपने काम के जरिए से बोलना शुरू करें। पांचवा, उनके लिए खूब दुआ करें और खुदावंद से कहा करें कि खुदावंद तू फलां को मेरा दोस्त बना दे, फलां तनकीद करने वाले, फलां मुझसे नफरत के साथ पेश आने वाले को मेरा दोस्त बना दे। याद रखें, खुदा के कलाम में लिखा है कि बाइबल का खुदा हमारे दुश्मनों को भी हमारे दोस्त बना देने की कुदरत और सलाहियत रखता है। सचमुच वो ऐसा कर सकता है। और मेरी आपके लिए दुआ है कि अगर आपके हलके में कोई ऐसा है तो खुदावंद उसे सचमुच आपका दोस्त बना दे, यीशु के नाम में, आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.